कहानी की शुरुआत में हमें जैफ नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ नदी के रास्ते जंगल की ओर जा रहा होता है और वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वह बहुत ही खतरनाक है। और ये किस बारे में बात कर रहे हैं यह हमें आगे पता चलेगा। वे लोग उस बोट से जब नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वैसे ही बोट का मालिक उन लोगों से ज्यादा पैसे की डिमांड करता है। जैक मना नहीं करता, वह पैसे दे देता है, लेकिन पैसे उसके हाथ में नहीं देता। वह पैसे को नीचे गिरा देता है, जिससे बोट का मालिक गिरे हुए पैसे उठाता है। तभी जैक उसके गले में एक चाकू से वार करके और उसका गला काटकर वहीं नदी में फेंक देता है। जैफ के साथी यह देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन जैफ उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। कुछ दूर आगे जाने पर उन लोगों को 5 मुंह वाला सांप की मूर्ति दिखाई देती है। जैफ यह देखकर समझ जाता है कि हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, लेकिन तभी जैफ की नज़र मूर्ति के पीछे जाती है। वहाँ एनाकोंडा सांप का खाल पड़ा हुआ था और वह यह देखकर जैफ बहुत खुश हो जाता है। और तभी जैफ के साथ जो 2 लोग आए हुए थे उनका पैर उसी पुरानी लकड़ी में पड़ जाता है, जिससे वह लकड़ी टूट जाती है और उसके नीचे मिलता है ढेर सारा सांप। जैफ के साथ ही तुरंत बोरी में उन सभी सांपों को भरने लगते हैं, लेकिन जैफ तो शायद किसी और का शिकार करने के लिए सोच रहा था। वह अपनी गन रीलोड करता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जैफ के साथ ही जो बोरी में सांप को पकड़े हुए थे उनमें से एक लड़का उस सांप वाली बोरी को बोट में रखने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाने पर वह यह देखकर घबरा जाता है क्योंकि जैफ ने बोट वाले मालिक को तो मार डाला था और उसका सर भी काट दिया था। तो वह उस नदी में खड़ा कैसे हैं? यह बात वह आदमी जब जैफ को बताने के लिए जंगल की तरफ भागता है तभी उसे उसी छोटी सी नदी से एक बड़ा एनाकोंडा निकलता है और जैफ के साथी के पूरे बॉडी में लिपट जाता है और उसे निगल लेता है। दूसरी तरफ जैफ का दूसरा साथी भी सांप वाली बोरी को लेकर जब आ ही रहा होता है तभी उसे भी वही एनाकोंडा पेड़ के पीछे से जाता हुआ दिखाई देता है। वह जब पेड़ के ऊपर की ओर देखता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि उस एनाकोंडा ने उसके साथी को निगल लिया है। वह कुछ कर पाता तभी वह एनाकोंडा उसके दूसरे साथी को अपने मुंह से निकालकर उसके सामने रख देता है और उसे भी अपने मुंह में पकड़कर उसका शरीर का पूरा हड्डी तोड़ने लगता है। जैफ का साथी जैफ से मदद मांगने लगता है, लेकिन जैफ उसे देखकर हंस रहा होता है, मानो वह उन दोनों को इसलिए लाया था ताकि वह इस एनाकोंडा को पकड़ सके। जैफ के सामने ही वह एनाकोंडा उसके साथी को पूरी तरह से काट रहा होता है, लेकिन जैफ कुछ नहीं करता। तभी वह एनाकोंडा उसके साथी को अपने मुंह में निगलने ही वाला होता है। तभी जंगल के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है, जिससे बंदर पंछी सब घबरा जाते हैं और वह एनाकोंडा भी उसके साथी को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। जैफ समझ जाता है कि यह एनाकोंडा वह नहीं है जिसे मैं पकड़ना चाहता हूँ, वह कोई और है। ये सब एनाकोंडा उसकी बात मानते हैं। अब यहाँ से ये कहानी एक सर्कस शो में आती है। इस सर्कस में कई लोग काम कर रहे होते हैं और शायद आज इन लोगों का आखिरी शो ही होगा, क्योंकि एक बिलिंग नाम का आदमी उस सर्कस में काम करने वाले लोगों को खरीद लेता है। क्योंकि बिलिंग ने उन लोगों को बताया था कि वह यहाँ से जाकर थाईलैंड में एक नया सर्कस शो खोलेंगे और वह उन लोगों को अगले दिन ही इस नदी से थाईलैंड ले जाने लगता है, क्योंकि उसने एक बड़े शो के लिए एडवांस में पैसे लिए हुए थे। वह सभी लोगों को नाव में सवार करके आगे की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर कैप्टन बोट को वहीं रोक देता है और कैप्टन सभी से कहता है कि बोट आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे की जगह ब्लॉक है। तभी बिलिंग कैप्टन से कहता है कि हमें थाईलैंड जल्दी जाना होगा, इस ब्लॉक वाली जगह को डायनामाइट से उड़ा दो और आगे की ओर चलो। कैप्टन मना कर देता है, लेकिन एक आदमी और एक बच्चा उस ब्लॉक वाली जगह पर जाते हैं और डायनामाइट लगाने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस जगह पर अब बहुत सारे सांपों का राज है। वह बच्चा और आदमी डायनामाइट लगाकर जैसे ही ये बोट में सवार होते हैं तभी कैप्टन रिमोट से उस डायनामाइट को उड़ा देता है और डायनामाइट के फटते ही वहां के सारे सांप इस बोट में आकर गिरते हैं। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और यह सांप इतने खतरनाक थे कि किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। और तभी उस छोटे बच्चे के गर्दन में भी वह सांप लिपट जाता है। तभी एक लड़की उस सांप को आराम से उस बच्चे की गर्दन से हटाती है और दूर फेंक देती है। दोस्तों, मजा तो तब आता है जब एक लड़की के ऊपर बहुत सारे सांप लिपट जाते हैं और उसे जैसे ही एक सांप काटने ही वाला होता है तभी एक आदमी उस सांप को पकड़कर दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ इतने सारे सांपों को देखकर लीन वहां पड़ा पाइप उठाकर पानी के प्रेशर से उन सांपों को वहीं नदी में बहा देती है और यह तरीका काम भी आता है। लेकिन बिलिंग बोट के एक छोटे से रूम में फंसा होता है जहां ढेर सारे सांप उस पर हमला करने वाले थे। तभी वह उस नदी में गिर जाता है और वह किनारे की ओर जाने लगता है।
लेकिन नदी के किनारे पहुंचते ही उसे एक जहरीला सांप काटने ही वाला होता है। तभी जैफ सही समय पर आकर जैफ उस सांप को अपने पैरों से कुचल देता है। फिर वह दोनों उस बोट में वापस आ जाते हैं। बिलिंग उसे धन्यवाद करता है सांप से बचाने के लिए, लेकिन जैफ उससे कहता है कि मुझे भी आगे की ओर जाना है और मैंने तुम्हारी मदद की है, इसलिए तुम भी मेरी मदद करो। जैफ उन लोगों से बात कर ही रहा होता है, तभी एक मोटा आदमी जिसका नाम दाजियाओ है, उसके कानों में दर्द होने लगता है। वह दर्द से तड़पने लगता है। तभी जैफ उसके पास आकर उसके कानों में देखता है और फिर एक चाकू से अपनी उंगली में एक कट लगाता है और उसके कानों में अपनी उंगली डाल देता है। वह जैसे ही थोड़ी देर उसके कानों में अपनी उंगली रखता है, वैसे ही उसकी उंगली में एक सांप उसे काटने लगता है। जैफ उस सांप को बाहर निकालता है और उसे दूर नदी में फेंक देता है और जैफ उन सभी से कहता है कि आगे और भी खतरे आएंगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बिलिंघम में जवाब देता है, लेकिन लीन को उस पर शक होता है। वह समझ जाती है कि जैफ ने अपनी पूरी बॉडी को एंटीवेनम बना लिया है, इसलिए उसे जहर का असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ कैप्टन रात को जब मछली पकड़ रहा होता है, तभी वहां जैफ आता है और वह कैप्टन को पैसे देकर उसे एक मैप दिखाता है। मैप देखते ही कप्तान उसे एक तीर से डराकर कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये तो जैफ का एक प्लान था। दूसरी तरफ सुबह होते लीन कैप्टन को पूरे बोट में ढूंढ रही होती है। तभी उसे जैफ मछली को काट कर नदी में डालते हुए दिखाई देता है और तभी हम देख पाते हैं कि उस कैप्टन को तो नीचे नदी में चारे के रूप में रखा गया है। लीन जब जैफ से पूछता है कि कैप्टन कहाँ है, तो जैफ जवाब देता है कि मुझे क्या पता। तभी बिलिंग भी कप्तान को ढूंढकर बाहर आता है और तभी फिर से वही पंछी वैसे ही आवाज करने लगते हैं। जैफ तुरंत लोहे वाली जाल को पकड़ लेता है और लीन कुछ समझ पाती तभी नदी के नीचे से हमें एक बड़ा एनाकोंडा दिखाई देता है जो कैप्टन को खाने के लिए आया था। जैफ पूरी तरह से तैयार था। तभी एनाकोंडा कैप्टन को अपने मुंह में लेकर पानी में इधर उधर भागने लगता है। जैफ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह एनाकोंडा अपनी ताकत से उसे पानी में गिरा देता है। जैफ जैसे तैसे करके नदी से निकलकर एक छोटी सी बोट में चढ़ जाता है और एक औजार से उस एनाकोंडा पर हमला करने लगता है। उस हमले से एनाकोंडा बहुत गुस्से में आ जाता है और बोट सहित जैफ को लपेट लेता है, लेकिन जैफ उस एनाकोंडा को चकमा देकर फिर से उसी बोट में चढ़ जाता है। तभी उस बोट से बाहर निकलकर एक आदमी उन लोगों से कहता है कि मछली की महक कहाँ से आ रही है। उसे तो यह भी नहीं पता कि जिस मछली की वह बात कर रहा है वह मछली नहीं बल्कि वह एक बड़ा एनाकोंडा है। वह जैसे ही पीछे की ओर मुड़ता है, वह यह देखकर पूरी तरह से डर जाता है। तभी एनाकोंडा अपना मुंह खोलकर उसे ही देख रहा होता है और तभी वह एनाकोंडा कैप्टन को सभी के सामने ही अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन जैफ खुश होता है। ऐसा लगता है उसे तो इसी पल का इंतजार था। सभी लोग उस एनाकोंडा से जान बचाकर भागने लगते हैं। जैफ औजार लेकर उससे लड़ता है, लेकिन फिर वह भी छिप जाता है। दोस्तों, हमें मजा तो तब आता है जब बिलिंग एक लड़की के साथ लिपट कर सोया हुआ था और एनाकोंडा उसके ऊपर से ही गुजरता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यह एनाकोंडा कितना बड़ा और विशाल है और तभी वह बच्चा और दाजियाओ भी एक जगह पर छिपे हुए थे। तभी उस छोटे बच्चों से एक आवाज हो जाती है जिससे वह एनाकोंडा उसे नोटिस कर लेता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वह दोनों वहां से बचकर लीन के पास आ जाते हैं और वह एनाकोंडा लिन पर भी हमला करने लगता है, लेकिन दाजियाओ उस एनाकोंडा के मुंह में एक मटका फंसा देता है और वह एनाकोंडा तड़पने लगता है, जिससे वहां केरोसिन का तेल गिर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वह एनाकोंडा उस मटकी से आजाद हो जाता है। वैसे ही जैफ उसे एक रस्सी से पकड़कर खींचने लगता है और तभी उस जगह जहां केरोसिन का तेल गिरा हुआ था वहां आग लग जाती है, जिससे वह आग जाकर के डायनामाइट में लग जाती है और अब वह बोट भी आग की लपटों में आ जाती है और वह एनाकोंडा वहीं पर मर जाता है। वह सभी लोग बच तो जाते हैं, लेकिन वह सभी जैफ को ही इस सब का दोषी मान रहे होते हैं। तभी लीन बताती है कि इसी ने कप्तान को मारा है और हम लोगों को भी खतरे में डाला है। फिर जैफ बताता है कि मैंने कैप्टन को नहीं मारा और वह मैप दिखाकर सभी को बताता है कि अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ लेंगे तो हम करोड़पति बन सकते हैं। ये बात जानते ही बिलिंग उसके साथ मिल जाता है, लेकिन तभी एली के गर्दन में दर्द होने लगती है। बिलिंग जब उसकी गर्दन में देखता है तो ये देखकर डर जाता है कि किसी चीज ने उसे काट लिया है। जैफ बताता है कि अगर इसे 2 दिन के अंदर दवा नहीं दिया गया तो ये बच नहीं पाएगी। तुम लोग मेरी मदद करो उस एनाकोंडा को पकड़ने में, क्योंकि जंगल के अंदर मेरा एक छोटा सा नाव है जिसमें मैं दवा रखता हूँ। ये बात सुनते ही सब लोग जैफ की बात मान लेते हैं और जंगल के अंदर चले जाते हैं। वे सभी लोग एक छोटी सी झील पर आकर रुकते हैं। तभी जैफ एली को रोकता है पानी में जाने से, क्योंकि वह पानी अब जहरीला हो गया था। जैफ उन सभी को दिखाता है
कि एक पेड़ के पास एक जहरीला सांप है। वह एक पेड़ के अंदर अपना हाथ जैसे ही डालता है, उसे एक जहरीला सांप उसके हाथ से लिपट जाता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर वह सभी लोग कुछ दूर जाकर आराम कर ही रहे होते हैं, तभी पीले रंग का एक एनाकोंडा वहां आता है और उस छोटे से बच्चे को पकड़कर ले जाने लगता है। लीन और दजियाओ बहुत कोशिश करते हैं उसे नीचे लाने की, लेकिन तभी जैफ एक लकड़ी का भाला से उस एनाकोंडा पर हमला करता है, जिससे वह एनाकोंडा उस बच्चे को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। फिर वह सभी डरते डरते आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वह सभी रात को इसी गुफा में रहने का डिसाइड करते हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं, तभी जैफ बिलिंग को बताता है कि कैसे मैंने उस एनाकोंडा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे हाथ से बच गया। दूसरी तरफ वोग जब सो रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि वह एनाकोंडा उसके पास ही है। वह जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो वह देखता है कि एनाकोंडा ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है और सभी उस एनाकोंडा की चपेट में आने के कारण मारे जाते हैं। तभी उसकी आंख खुलती है और वह यह देखकर डर जाता है कि यह सिर्फ उसका एक सपना था। फिर वह अपने भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका भाई एनाकोंडा के सामने खड़ा था। वह अपने भाई को वहां से दूर ले जाने के लिए आता है। तभी वह पीला एनाकोंडा उसके भाई को पकड़कर उसी नदी में खींच लेता है। दूसरी तरफ वे सभी लोग सुबह होते ही एक छोटी सी नदी से चलते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी दजियाओ को एहसास होता है कि पानी के नीचे कुछ है, और तभी हम देख पाते हैं कि यह एनाकोंडा कितना बड़ा है। एनाकोंडा के जाते ही जैफ सभी को आगे की ओर बढ़ने के लिए कहता है। तभी वोग, जो सबसे पीछे था और अपने भाई की मौत से दुखी था, उसके पीछे से वही पीला एनाकोंडा आता है और उसके पूरे बॉडी से लिपट जाता है। लीन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह एनाकोंडा लीन पर भी हमला करता है और वोग की शरीर की पूरी हड्डी को तोड़ने लगता है और उसकी जान ले लेता है। फिर उसे नदी के नीचे ले लेता है। वे सभी लोग कुछ नहीं कर पाते और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर आगे जाने पर उन सभी को जैफ का बोट दिखाई देता है। जैफ तो पहले जाकर उसमें से अपना गन ले लेता है और फिर दवा लीन की ओर फेंक देता है। फिर जैफ उन सभी से कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद कर दी है और अब तुम लोग भी मेरी मदद करोगे। उस एनाकोंडा को पकड़ने में वे सभी लोग मना कर देते हैं। तभी बिलिंग, जो जैफ के साथ मिला हुआ था, वह सभी को इस 5 मुंह वाली सांप की मूर्ति के पास बांध देता है और जाल बिछाने लगता है। वह तो पहले दजियाओ और उस छोटे बच्चों को चारे के रूप में वहां पर बांध देता है और चारों तरफ नेट का जाल लगा देता है। फिर एली और लीन को पेड़ के पास बांध देता है। तभी जैफ एली और लीन के पास आता है और तभी एली उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती है। वह उससे कहती है कि इसे छोड़ो और चलो हम रोमांस करते हैं। जैफ उसकी प्यारी प्यारी बातों में आ जाता है और उसे आज़ाद करके उसे थोड़ी दूर ले जाता है। एली उसे बहुत मोहित करती है और तभी अचानक से उसकी गन लेकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन गन नहीं चलती क्योंकि उसे गन चलाना ही नहीं आता। फिर जैफ उसके पास आकर उससे गन ले लेता है और गन को रीलोड करता है। फिर जैफ जैसे ही उसे मारने ही वाला होता है, तभी लीन पीछे से आकर उस पर हमला करती है और वह दोनों जैफ से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ दाजियाओ और वह छोटा बच्चा, उसके सामने वही एनाकोंडा आने लगता है। वह एनाकोंडा उन पर हमला करने वाला होता है। तभी बिलिंग के ऊपर से एक एनाकोंडा आता है और बिलिंग कुछ सोच पाता, तभी वह एनाकोंडा उसे एक ही झटके में ऊपर की ओर खींच लेता है, जिससे वह जाल दजियाओ और उसे छोटे बच्चे के ऊपर गिर जाता है, जिससे वह पीला एनाकोंडा उन दोनों को कुछ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे तैसे करके वह दोनों लड़कियां जैफ से बचकर भागती है और दाजियाओ और बच्चे को छुड़ाने लगती है। तभी वही पीला एनाकोंडा जैफ पर भी हमला कर देता है और उसे जंगल के अंदर ले जाता है। ये देखकर उन चारों की हालत खराब हो जाती है और वे सभी जल्दी से यहाँ से निकलना चाहते थे। तभी लीन देखती है कि एली के पेट में चोट लगी हुई है, जिससे वह अब आगे नहीं बढ़ सकती। वह उन लोगों को उसे वहीं पर छोड़कर यहाँ से जाने को कहती है। वे लोग उसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी उसे वहीं छोड़ देते हैं और उसी छोटी बोट के पास आ जाते हैं। तभी दाजियाओ के सिर पर एक इंजेक्शन आकर लगती है। वह जब पीछे की ओर देखता है तो जैफ उन लोगों को जिंदा मिलता है। तभी हमें पता चलता है कि जैक ने उस पीले एनाकोंडा का सर काटकर उसे मार डाला था। फिर जैफ तीनों को एक ही जगह में बांधकर जाल लगना शुरू कर देता है। जैफ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उन तीनों को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है और उस पीले एनाकोंडा का सर उसी के पास फेंक देता है और दूर खड़ा होकर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां ढेर सारे एनाकोंडा आते हैं
लेकिन जंगल के अंदर से वही चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही सभी एनाकोंडा वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक नहीं जाता। वह उन तीनों पर हमला करने ही वाला होता है। तभी हम देख पाते हैं कि एक और विशाल एनाकोंडा उसे अपने मुंह में पकड़कर उसे मार डालता है। और हम देख पाते हैं कि यह एनाकोंडा कितना बड़ा और खतरनाक है। यह एनाकोंडा उन सभी एनाकोंडा से बहुत बड़ा है। वह तीनों को एक ही बार में अपने पूरे शरीर में लपेट लेता है और उन लोगों को खाने ही वाला होता है। तभी ज़ैफ वहां पड़ा रस्सी खींच देता है, जिससे एनाकोंडा और तीनों उस जाल में फंस जाते हैं। ज़ैफ का मकसद इस एनाकोंडा को पकड़ना था। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए, लेकिन एनाकोंडा जाल काट कर वहां से भागने लगता है। तभी वह जाल उस एनाकोंडा से बुरी तरह से फंस जाता है, जिससे ज़ैफ भी कुछ नहीं कर पाता। वह इधर उधर टकराकर एक पेड़ में फंस जाता है और एनाकोंडा आज़ाद हो जाता है और फिर ज़ैफ के ऊपर से उस पर हमला करके उसे एक ही बार में मार देता है। दूसरी तरफ वह छोटा बच्चा पूरी ताकत लगाकर अपनी दांतों से उस रस्सी को काट देता है और फिर वह सभी वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वे सभी अलग हो जाते हैं, जिससे लीन एक वायर से टकराकर गिर जाती है और वह एनाकोंडा उसका पीछा करने लगता है। लीन जैसे तैसे करके एक पेड़ पर बने छोटे से लकड़ी के बॉक्स में छिप जाती है और एनाकोंडा उसे नोटिस भी कर लेता है। फिर वह पेड़ के चारों तरफ घूमकर उसे भी लपेट लेता है और उसे जकड़कर तोड़ने लगता है। लीन उससे बचकर नीचे गिरती है और फिर तीनों उस एनाकोंडा का शिकार होने ही वाले थे। तभी दाजियाओ एक पेड़ का टुकड़ा उसके मुंह में घुसा देता है और लीन भी वहां पड़ी एक नुकीली लकड़ी से उस एनाकोंडा की आंख को फोड़ देती है, जिससे वह एनाकोंडा दर्द के मारे चीखने लगता है और वहां से जमीन के नीचे चला जाता है। इसी का फायदा उठाकर तीनों वहां से जल्दी से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर वे सब नोटिस करते हैं कि वह एनाकोंडा फिर से आने वाला है। फिर वह एनाकोंडा जमीन से निकलकर उन तीनों पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह अपना मुंह खोलकर उन लोगों को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है, तभी वही पतली वायर से उसका मुंह अलग हो जाता है, जिससे वह एनाकोंडा दो हिस्सों में बट जाता है और इसी तरह उस विशाल एनाकोंडा की दर्दनाक मौत हो जाती है। वह सभी यह देखकर राहत की सांस लेते हैं और फिर कुछ देर बाद वे तीनों इसी बोट से नदी के रास्ते से चलते हुए अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।